जय श्री कृष्णा प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको बताया आईसीआर का रिजल्ट आ चुका है, फर्स्ट राउंड जो है उसका रिजल्ट आ चुका है। अब हम बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं ऑनलाइन। और अब क्या प्रोसेस रहेगा सर, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स का क्या प्रोसेस है। काफी बच्चों के लगातार कॉल आ रहे थे, तो मैं बता देता हूँ। आपके सामने दो केस है बेटा। एक तो कुछ बच्चों ने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उस समय उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। वो अपलोड होने के बाद उनके वेरिफिकेशन आ गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है, सब कुछ क्लियर है। तो उनके लिए रेड कलर से उनके पोर्टल पे आ रहा है। जब वो अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड लगाएंगे तो रेड कलर से आ रहा है, मतलब उनका सब कुछ क्लियर है, उनको सबमिट करना है बस। दूसरे वो बच्चे जिनका एप्लीकेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे लेकिन अभी तक वेरीफाइड वाला कोई ऑप्शन नहीं आया, अब उनको क्या करना है। तो उनके लिए मैं पहले दोनों कंडीशन की बता देता हूँ, उन बच्चों को क्या करना है। तो सबसे पहले पोर्टल जब ओपन करोगे आईसीआर की, जब आप साइन इन करोगे, आईडी पासवर्ड लगाओगे, उसके सामने ये पोर्टल आपके पास ओपन होगा। इस पोर्टल में आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर जो फोर सीट, इसको क्लिक करना है बेटा। जैसे आप रजिस्टर फोर शीट को क्लिक करोगे तो आगे का जो अपना पोर्टल ओपन होगा, इस प्रकार का पोर्टल ओपन होगा। इस पोर्टल में आपको देखना है, सबसे पहले एडिट एंड व्यू वाले ऑप्शन पे जाना है। एडिट और व्यू वाले ऑप्शन पे जाओगे आपको तो बेटा इस प्रकार का पोर्टल ओपन होगा। शांति सुनते रहना बेटा, बड़े तरीके से आप ध्यान दो, कोई गलती मत करना। इस प्रकार का एक इंटरेक्शन आपका आईसीआर के थ्रू आएगा बेटा। इसको मैंने पढ़ लिया बेटा, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको फिर एडिट एंड व्यू वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप एडिट एंड व्यू वाले ऑप्शन पे जाओगे बेटा, उसके बाद में इस प्रकार का पोर्टल ओपन होगा। अब आपको देखना है, यहाँ जस्ट आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उस समय भी सेम यही प्रोसेस आई थी, अभी भी यही प्रोसेस आ रही है। डॉक्यूमेंट्स डिटेल, और हम बात करते हैं व्यू एंड कंफर्म वाला ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट डिटेल वाले ऑप्शन पे आप जाओगे बेटा, तो वहां पहले वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए थे उनको आप चेक करना है। जैसे मान लो किसी का कास्ट सर्टिफिकेट उस समय बना नहीं था या पुराना था, वो अपलोड कर सकते हो। किसी ने पहले उस समय 10th की मार्कशीट अपलोड की थी, अब वो 10th के बाद में 12th की भी यहाँ अपलोड कर सकते हो, दोनों साथ। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अगर किए में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो एक बार फिर क्रॉस चेक जरूर करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्रॉस चेक कर लेना बेटा। सबसे पहले जैसे एडमिट कार्ड मांग रहा है, तो एडमिट कार्ड आपके पास उस समय एक था, क्या पता खो गया होगा, वापस मिल गया वो, तो आप दोनों एडमिट कार्ड अब स्कैन करके यहाँ अपलोड कर सकते हो बेटा। काफी उस समय बच्चों की प्रॉब्लम थी, तो आपको क्लिक हेयर पे सबसे पहले जाना है, अपना देखना है, एडमिट कार्ड चेक करना है। वहां आप जाओगे तो वहां आपको क्लिक हेयर पे जाने के बाद आपको एडमिट कार्ड दिख जाएगा। अगर आपको वहां चेंज करना है, कुछ एक एडमिट कार्ड था आप दोनों करने चाहते हो, तो दोनों एक साथ अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। वही प्रोसेस है बेटा। सेकंड प्रोसेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट। आपने 10th की मार्कशीट अपलोड की होगी, वो सेम 10th की मार्कशीट, उसके मार्क्स शीट जो मार्कशीट के नंबर आते हैं, जो सर्टिफिकेट नंबर है, वो वाले सेम वही प्रोसेस है, यहाँ अपलोड करने हैं। अब किए हुए तो बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर भी देख लेना। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी सेंटर का चाहिए। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, सेंटर का चाहिए, जो स्टेट का नहीं चलेगा बेटा, सेंटर का चलेगा। SC ST हो आप, हम बात करते हैं। इसके अलावा EWS में हो, OBC में हो, हम बात करते हैं, वो सारे। इसके अलावा UPS कैटेगरी में हो, वो सारे हम बात करते हैं। अगर आपका सेंटर का बन गया है बेटा, तो अब यहाँ आप अपलोड कर देना। जैसे आप अपलोड करोगे, अगला जो हम बात करते हैं, अपलोड किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफी बच्चों की जिनका अपलोड बिल्कुल क्लियर था, उनके वहां वेरीफाइड आ रहा है, रेड कलर से वेरीफाइड लिखा हुआ है पोर्टल पे, आप चेक करोगे तो। फिर आगे चलते हैं, 10th और 12th की मार्कशीट। 10th और 12th की मार्कशीट, पहले कुछ बच्चों ने 10th की थी, 12th की रह गई थी, अब वो 10th और 12th दोनों ही कर सकते हैं बेटा। इसके अलावा यहाँ आप गैप सर्टिफिकेट, जो गैप सर्टिफिकेट है, वो भी आप अपलोड कर सकते हो। 10th के बाद में, 12th के बाद में आपने एक साल तैयारी की है, तो बीच में गैप सर्टिफिकेट बनेगा, वो गैप सर्टिफिकेट भी साथ में, तीनों चीजें साथ कर सकते हो। तो 10th की भी कर सकते हो, 12th की भी कर सकते हो, इसके साथ आप चाहो तो गैप सर्टिफिकेट भी यहाँ अपलोड कर सकते हो। हम बात करें, तीनों चीजें यहाँ अपलोड कर सकते हो बेटा। जैसे ही आपने अपलोड किया, अगला हम बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास, वो अपलोड करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं टीसी करेक्टर, टीसी आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट, CC। इसके अलावा हम बात करते हैं लास्ट में आपकी कोई आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड वगैरह, वो आपको अपलोड करने हैं। फिर अपलोड करने के बाद यहाँ प्रोसीड्स का ऑप्शन आएगा, प्रोसेस करना आगे का, और इस प्रकार का अगला पोर्टल ओपन हो जाएगा ये। उसके बाद में आप वापस डेस्क पे जाओगे तो इस प्रकार के पोर्टल ओपन हो जाएंगे। जैसे आपने किया, लास्ट में जैसे ये सारा प्रोसेस हो गया, लास्ट में आई कंफर्म द अबाउ, इसमें कंफर्म करना है आपको, बिल्कुल सब ठीक है, सारे चेक कर लिए, क्रॉस चेक कर लिया आपने, पूरा सब कुछ ठीक है, तो ये करना। इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स अब अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको पहले वेरीफाई नहीं होते डॉक्यूमेंट्स, तो अब आपके डॉक्यूमेंट्स अब वो क्लियर हो चुके हैं, मतलब वो अब यूनिवर्सिटी के पास चले गए। अब यूनिवर्सिटी उनको चेक करेगी, आप जो को यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है वो यूनिवर्सिटी उनको चेक करेगी। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा
कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर है, अगर डन है तो सब ऑल क्लियर आ जाएगा। किसी कारणवश कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो वो आपको वापस एक बार मौका देंगे कि आप वापस उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो ईमेल आईडी पे। कब आएगा सर? जैसे अभी टाइम है 4 बजे, तो लगभग यूनिवर्सिटी का टाइम बंद हो गया, तो कल तक आएगा आपको। कल सुबह तक 10-11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक आपके पास आ जाएगा। तो आप एक बार देख लेना, जरूर चेक करना बेटा ईमेल आईडी बार बार, ठीक है ना। ये हो जाएगा। ये होने के बाद आप जैसे ही हम बात करते हैं वापस पोर्टल पे आओगे। पोर्टल पे आने के बाद आप अपना जो आपका जो प्रीव्यू फॉर्म है वो चेक कर सकते हो। हम बात करते हैं डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ प्रीव्यू फॉर्म चेक कर सकते हो, सब चीज़ें होगी, मतलब आपका काम डन हो गया। तो सर इसका मतलब हमारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के पास चले गए, बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के पास चले गए, वो अपलोड हो गए। वहाँ से रीचेक होने के बाद आपके पास मेल आएगा। एक तो ये सिस्टम है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उनके लिए तो बेटा ये सिस्टम है। अब सर हमारे डॉक्यूमेंट्स हमने एप्लीकेशन टाइम पे अपलोड किए थे और वो वेरीफाइड भी हो गए और हमारे पास इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है। अब हम क्या करें? इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है और ये देखो बेटा, साइन इन करोगे, अभी रुक जाना, क्लिक करोगे, उसके बाद में आप यहाँ होगे तो देखो ये वाला रेड कलर से एडमिशन वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड, मतलब आपका जो यूनिवर्सिटी है उसने वो चीज़ें वेरीफाइड कर दी है बेटा, सब कुछ क्लियर है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके सामने ये अपलोड आएगा। या आपने ये करने के बाद आपने जैसे मान लो पहले ये ऑप्शन नहीं था, आपने जैसे मैंने अभी ऊपर वाली स्टेप बताई, वो स्टेप होने के बाद जैसा ही स्टेप हो जाएगी उसके बाद ये प्रोसेस आने वाला है। या तो ऑलरेडी किन बच्चों के आ रखा है या आप यूनिवर्सिटी के पास भेजा है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के बाद, उसके बाद ये आने वाला है। तो ये आएगा। इस कंडीशन में हमें क्या करना है? तो इस कंडीशन में कुछ नहीं है, आपको एडमिशन पेमेंट डायरेक्ट सबमिट करवाना है। जैसे वेरीफाइड आ गया, अब आपको एडमिशन पेमेंट सबमिट करवाना है, मतलब आपको यूनिवर्सिटी पेमेंट मांग रही है कि सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, हम सहमत है, सब कुछ क्लियर है, अब आप हमें पेमेंट करके सीट फ्रीज कर लो आप। तो आओ बेटा, इसमें क्या प्रोसेस होने वाला है? एडमिशन पेमेंट किया, एडमिशन पेमेंट करने के बाद इस प्रकार आप एडिटेड व्यू में जा सकते हो। वहाँ जाओगे आप तो इस प्रकार आपके सामने ये वो डॉक्यूमेंट्स वाले एक बार और चेक कर सकते हो आप, अगर वो भी आ रहा है तो क्रॉस चेक के लिए आप देख सकते हो। ये सारी प्रोसेस आएगी जो मैंने बताई, वो सब कुछ चीज़ें यहाँ प्रोसीड करोगे आप, आगे चलोगे तो इस प्रकार आएगा। वही मैंने बता दिया, एडमिशन पेमेंट क्या आएगा बेटा? एडमिशन पेमेंट वाला आ गया। सेम वही, अगर आपके पास वेरीफाइड है तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड का वाला ऑप्शन आ रहा है वो, या आपने यूनिवर्सिटी को भेजने के बाद अपलोड होने के बाद आपके पास मैसेज आए तो ये कंडीशन आएगी। कुछ बच्चों के पहले आ रहा है, कुछ के कल तक आएगा, ठीक है बेटा, दोनों ही कंडीशन है, घबराना नहीं है। ये होने के बाद आगे क्या करें सर? इसके बाद आपको पेमेंट मांगेगा, ऑनलाइन वाला यहाँ आएगा पेमेंट टाइप स्टेटस, ऑनलाइन अपलोड कर रहे हो आप तो यहाँ अलग अलग आपके पास ऑप्शन आएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एसबीआई या नेट बैंकिंग अदर। तो जनरली आप यूपीआई आईडी से वगैरह से करते हो तो नेट बैंकिंग अदर किया हमने, तो इस प्रकार 10,000 रुपये ऑनलाइन आपके सबमिट हो जाएंगे प्रोसीड बाई पे, और पे होने के बाद इस प्रकार आपका पूरा पेमेंट सबमिट हो चुका है, ठीक है बेटा, पे नाउ हो जाएगा। ये मैंने बच्चे का अभी पेमेंट जस्ट ही किया है और ये पेमेंट हो गया। पेमेंट होने के बाद क्या प्रोसेस रहेगा? ये पेमेंट हो चुका है, वापस आप जा सकते हो बैक टू माय एप्लीकेशन। बैक टू माय एप्लीकेशन, ये पेमेंट हो गया, आपके पास मैसेज भी आ गया होगा, बैक टू माय एप्लीकेशन में जाओगे। बैक टू माय एप्लीकेशन में जैसे जाओगे आपके सामने इस प्रकार के अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे रैंक कार्ड का था, इसके अलावा सारे वो चीजें थी। अब कुछ एक्स्ट्रा आया है, वो एक्सेप्ट या फ्रीज, मतलब आपका पेमेंट हो चुका है, या तो आप कॉलेज को एक्सेप्ट करो या उसको फ्रीज करो, मतलब उसको आप एक्सेप्ट कर लो, एक ही बात है। या फिर हम बात करते हैं कैंसिल करके, हम बात करते हैं इसको विड्रॉल कर लो, मतलब विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अपग्रेडेशन, मतलब आप अपवार्ड लगा सकते हो, अलग अलग ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। कैंसिल, कैंसिल कोई बोलते हैं बेटा विड्रॉल, कैंसिल कर दो मतलब ये नहीं चाहिए, या फिर अपग्रेडेशन पे लगा दो, या हम बात करते हैं एक्सेप्ट कर लो। जनरली बच्चे अपने इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो एक्सेप्ट करेंगे फर्स्ट राउंड में, कुछ बच्चों को दूर मिला है तो वो अपग्रेडेशन भी लगा सकते हैं बेटा, कुछ बच्चे कैंसिल भी करते हैं, अलग अलग सबकी कंडीशन होती है, वो उन पे डिपेंड है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टीट्यूट के दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं इस बच्चे के जस्ट एक्सेप्ट किया है मैंने, तो एक्सेप्ट कब दिखा देता हूँ आपको, एक्सेप्ट या फ्रीज एक ही बात है, एक्सेप्ट या फ्रीज। ये एक्सेप्ट या फ्रीज किया, उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। अब देखो बेटा, यहाँ अधिकांश बच्चे गलती कर देते हैं। कुछ बच्चे जैसे एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया, बस छोड़ दिया, मतलब मेरी कॉलेज एक्सेप्ट होगी, नहीं, अभी रुको बेटा, प्रोसेस आगे चलने वाली है। जैसे ये बच्चा है, ओबीसी कैटेगरी है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से कर रहा है, इसको नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी जूनागढ़ सॉरी गुजरात में मिली है, 10,000 इसका पेमेंट है, पेड कर दिया। अब इसको फ्रीज करना है, पेड हो गया, अब इसको एक्सेप्ट या फ्रीज करना है, तो यहां जाके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा बेटा, वो ईमेल आईडी की ओटीपी हम बात करते हैं, वो यहाँ लगानी है, 4 नंबरों की ओटीपी आएगी, यहाँ आपको लगानी है। लगाने के बाद ये आपको आ जाएगा कि आर यू श्योर टू फ्रीज योर एडमिशन, क्या आप श्योर हो कि आपकी जो सीट है उसको आपको एडमिशन के लिए फ्रीज कर दे? बिल्कुल, तो ओके कर दिया, बिल्कुल श्योर है हम, 100% यही चाहिए थी, वही मिल गई, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जैसे आपने किया ओके आ गया,
आर यू श्योर फॉर, वही फ्रीज एंड एडिशन वाला, वही ओके आ गया। और ये ओके होने के बाद इस प्रकार हम बात करते हैं, देखो बेटा आप एप्लीकेशन नंबर देख सकते हो यहाँ से, फिर उसके ओबीसी कैटेगरी, बीएससी ऑनर्स, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी, इसके बाद ये हो गया, सीट फ्रीज हो गई है बेटा। अब मतलब आपके पास अब तो वो सीट फ्रीज हो चुकी है, मतलब आपको ये कॉलेज आपकी वो वहाँ सीट फिक्स हो चुकी है, सीट फ्रीज हो चुकी है, बधाई हो। आगे चलो बेटा, जैसे ही आप ये सीट फ्रीज हो गई, वापस आप पोर्टल पे आओगे और डैशबोर्ड पे आओगे तो आपके सामने फिर लगातार ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सर अलॉटमेंट लेटर हमारे पास था, अब एडमिशन लेटर आप डाउनलोड कर लेना, एडमिशन लेटर जरूर डाउनलोड कर लेना, ताकि यूनिवर्सिटी में जब आप फिजिकल जाओगे तो एडमिशन लेटर आपको वहां जरूरत पड़ेगी बेटा। तो एडमिशन लेटर डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लेना, प्रिंट लेने के बाद इस प्रकार हम बात करते हैं, इस फॉर्म को चेक भी कर सकते हो, फ्री कर सकते हो, और एडमिशन लेटर के बाद इस प्रकार ये आपके पास प्रोविजनल एडमिशन लेटर है, जिसको मैं बार बार बोल रहा था कि जब आपको सीट फ्रीज हो जाएगी उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा, और इस प्रकार का प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको वहां मिल जाएगा। ये बेटा इस प्रकार का प्रोसेस है, सबके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम, आगे का प्रोसेस क्या है वो भी देख लेते हैं। और इस प्रकार ये आपके पास इसका फिजिकल एक कॉपी आपको जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग हो इस समय जरूरत पड़ेगी। अब जस्ट आगे चलते हैं तो बेटा ये डेस्क पे आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा बता दिया मैंने, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही सेम चीज़ें आ गई है। अब इसके बाद में सर क्या हो, कब तक कर सकते हैं काम, इसकी लास्ट डेट क्या है, वो सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो एक एक प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, देखो फर्स्ट राउंड की बात करते हैं। जो सीट अलॉटमेंट है स्टार्ट है वो 6 तारीख से हो गई थी बेटा, 6 तारीख फ्राइडे से हो गई थी, और कल 8 तारीख है बेटा, संडे तक है वो लास्ट एंड है, मतलब रात को 12 बजे तक आप ये ऑनलाइन अपलोडिंग कर सकते हो। उसके बाद में वेरिफिकेशन होने के बाद जैसे ही आपने अपलोड कर दिया, यूनिवर्सिटी जो एंड ऑफ यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के लिए एंडिंग कर देगी बेटा, वो 11 तारीख तक कर देगी। उसके बाद रीसबमिशन होगा, मतलब ये प्रोसेस आपको सीट एक्सेप्ट करने वाली प्रोसेस आएगी, वो 12 तारीख तक आप कर सकते हो बेटा, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड बेटा कल लास्ट तारीख तक कर सकते हो, कल लास्ट डेट है इसकी, कब कल तक आप कर सकते हो, ध्यान रखना, भूल मत जाना बेटा, काफी बच्चे रह जाते हैं। सीट फ्रीज करने वाली कंडीशन मैंने बता दी थी, वो सारी चीजें मैंने बता दी। दोनों आपके पास दोनों मैंने बता दी, दोनों तरीके की। भाई आपके पास ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के लिए वेरीफाइड नहीं आ रहा तो क्या करना है, वेरीफाइड आ गया तो क्या करना है, मैंने पेमेंट, सर हम बात करते हैं पेमेंट हो गया, सॉरी यूनिवर्सिटी के पास अपलोड हो गया, अब मुझे पेमेंट करना है तो क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें बता दी मैंने। ओके, ये करना है बेटा। इसकी लास्ट डेट मैंने बता दी 12 तारीख है, जो हम बात करते हैं सीट एक्सेप्ट करने की। अगर उसके बाद भी सीट एक्सेप्ट नहीं किया आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए, सीट एक्सेप्ट करनी कर दी, 12 तारीख तक नहीं की बेटा, फिर आपको कैंसिल हो जाएगी वो सीट। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं, अभी बात करते हैं फर्स्ट राउंड के रिजल्ट की। पहला साल बेमिसाल बिल्कुल, हाँ बेटा, बच्चों के बहुत कड़े मेहनत से, स्टाफ के पूरे सहयोग से, पूरी थान टीम के समर्पण से आज ये संभव हुआ है कि लगभग सैकड़ों बच्चे अपने अलग अलग देश की यूनिवर्सिटी में, देश के कोने कोने में पहुंचे हैं। आप हम बात करते हैं हर यूनिवर्सिटी में, चाहे वो आईआरआई की कैंपस हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो जीबी पंत हो, चाहे वो नवसारी हो, चाहे वो जूनागढ़ हो, हर यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे पहुंचे। उसके लिए पूरी टीम एक समर्पित होकर, पूरी टीम का सहयोग रहा है। उसके लिए बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन फैकल्टी और बेहतरीन एटमोस्फियर बच्चों को यहाँ दिया गया, तब जाके संभव हुआ है। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है बेटा, जीबी पंत के लिए ऐसे नहीं मिलती। आपके 550 के लगभग नंबर होने चाहिए, आपके लगभग 100 में रैंक होनी चाहिए, 200 के लगभग रैंक होनी चाहिए, सब जाके मिलती है। लगभग 10 बच्चों का बीएचयू में हुआ था, मैंने बताया था आपको, 10 से प्लस बच्चे, 13 बच्चे हो गए थे अपने पास, 13 बच्चे जिनको बीएससी एग्रीकल्चर होनर से, बीएससी एग्रीकल्चर होनर से मेन कैंपस बीएचयू का मिला है वो। और ऐसे ही बहुत सारे सैकड़ों बच्चे हैं जिनको देश की अलग अलग यूनिवर्सिटियां मिली है आईसीआर के थ्रू, उन सभी बच्चों को बधाई हो, उनके गार्जियंस को बहुत बहुत बधाई हो। और वो बच्चे जो अभी भी देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है उनका, वो जल्दी ही बेटा सोमवार को नया बैच स्टार्ट है, तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ के बेहतरीन फैकल्टी से पढ़ने का मौका पा सकते हो। यहाँ एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सबके अलग अलग टीचर्स, लगभग 4-4 5-5 फैकल्टी, 5 टीचर एग्रीकल्चर में, 4 बायो में है और 4 से 5 टीचर केमिस्ट्री में है। इस प्रकार बेहतरीन फैकल्टी से पढ़ने का मौका पा सकते हो। जो बेहतरीन कंटेंट होता है, जो सीयूटी में आता है 2024 में जो आया, उसी प्रकार 2025 में क्या होने वाला है, वैसा ही कंटेंट आपको, किस प्रकार का पेपर आने वाला है उसी के बेसिस पे एक कंटेंट तैयार किया गया है। वो कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस दिन रात बच्चे करते, तब जाके देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ पाते हैं। ऐसे बातों में नहीं हो पाते, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है बेटा। इस चीज़ का अब अनुभव हुआ है मुझे, तो इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ, अगर आपको देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो जरूर उत्थान से जुड़े आप। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी जुड़ सकते हैं आप, उसके लिए पूरी टीम यहाँ आपके लिए समर्पित रहेगी। रिजल्ट को आप देख सकते हो, जीबी पंत है, नवसारी है, आईआरआई है,
हम बात करते हैं एनडीआरआई है, आप देखो एनडीआरआई में, इसके अलावा आनंद है, सारी पालमपुर है, इसके अलावा नवसारी है। देश की टॉप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, नवसारी है, आईआईटी झारखंड है, आचार्य अंजीरंगा है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल है, महात्मा फुले कृषि विद्यालय अहमदनगर है। कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है जिसमें बीएचयू है, हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आईजीकेवी है, नवसारी है। ऐसी देश की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बची जहां उत्थानियन नहीं पहुंचा। चाहे राजस्थान में जेट की बात हो, चाहे आईसीआर में हम बात करते हैं सीयूटी के थ्रू अलग अलग यूनिवर्सिटी में बच्चे देश के हर कोने कोने में आज उत्थानियन है। उसका कारण है यहाँ की टीम, यहाँ की टीम जो समर्पित होकर, जो बच्चों के तन मन धन के साथ साथ लगती है, पूरा समर्पित होकर बच्चे लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं पूरे दिन रात, तब जाके एक रिजल्ट आता है। पूरा एक टाइम शेड्यूल बनाया जाता है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, जब जाके ये अच्छा रिजल्ट आ पाता है। तो मैं आपसे अभिभावकों से यही बोलूंगा कि उत्थान सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है बेटा। आपके आसपास में जो भी बच्चे हो उनको एक बार जरूर भेजना, एक बार विजिट करने भेजना। यहाँ का एटमोस्फेयर उनको इतना अच्छा फील करवाएगा। ये 1000, 2000, 3000, 5000 बच्चों का रिजल्ट नहीं है, ये ओनली 169 बच्चों का रिजल्ट है। अपने इंस्टीट्यूट में लॉन्ग ईयर के 169 बच्चे थे, उनमें से इन बच्चों का रिजल्ट है लॉन्ग ईयर के। क्रेश कोर्स के कुछ बच्चों को मिला है, कुछ बच्चों को नहीं मिला, वो अलग बात है, लेकिन लॉन्ग ईयर के 169 बच्चों का ये रिजल्ट है बेटा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार आप देख सकते हो देश के अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चे पहुंचे हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। हम बात करते हैं राजस्थान के भी, जैसे हम सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा हो, इसके अलावा आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी अयोध्या यूपी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जबलपुर हो, इसके अलावा जबलपुर, इसके अलावा जूनागढ़ गुजरात, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे पहुंचे हैं। इसके लिए पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी गार्जियंस का धन्यवाद। आपने हमें विश्वास बनाए रखा, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कल भी आके यूट्यूब पे लाइव आके मैंने एक वीडियो बनाया था, आज मैं फिर बताऊंगा। और बताने वाली चीजें ही है, हम बात करते हैं, आप देख सकते हो बेटा अलग अलग यूनिवर्सिटियों में बच्चे पहुंचे हैं। कर्ण अपना महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ अहमदनगर में पहुंचा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ अहमदनगर, अलग अलग यूनिवर्सिटी में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में आईसीआर के थ्रू बच्चे पहुंचे हैं। तो ये सैकड़ों बच्चों का रिजल्ट है, ये ओनली ऑफलाइन बच्चों का रिजल्ट है, इसमें कोई बच्चा ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन के लिए और ऑफलाइन के बच्चों के लिए मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेके आऊंगा। धन्यवाद बेटा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा किस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, किसी प्रकार की कोई गलती मत करना। शुभ रात्रि, धन्यवाद, हैप्पी गणेश चतुर्थी।